वेलकम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंध बोर्ड या कराची बोर्ड की एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हाजिर हुए हैं। ये सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट की फॉर्म के अंदर है और जो हमारे पास इंडेक्स है वो है 4। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो बेसिस हैं वो एक जैसी हैं और आपस में अगर आप इनको देखें तो ये डिवाइड की फॉर्म के अंदर है। तो हम पहले भी पिछले सवालों के अंदर भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास बेसिस एक जैसी होती हैं और डिवाइड की फॉर्म में होती हैं तो उनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। बाहर इंडेक्स 4 इसी तरह रहा। अब यहाँ पर बेस एक जैसी है तो ये y यहाँ प्लस का है, तो जब ये ऊपर गया तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे a की पावर x माइनस y। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप पे भी आपने इसी तरीके से करना है। अंडर रूट 4 बाहर आया, a की पावर y है, प्लस का r है, जब ऊपर गया तो माइनस का r, a की पावर y माइनस r। सिमिलरली थर्ड स्टेप पर भी आपने इसी तरीके का रूल फॉलो करना है। दोनों बेस एक जैसी हैं, डिवाइड की हालत में है, तो ये x ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया a की पावर r माइनस x। ठीक है, और ये हमारे पास बाहर इंडेक्स आ गया 4। अब हम इस चीज़ को एक्सरसाइज 2.5 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ अंडर रूट 4 और बाहर इसके इंडेक्स है 3। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस रूट को ख़त्म करें तो आप इस रूट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा रूल है। आपने क्या करना है कि रूट की जगह आपने ब्रैकेट बनाया, आपने ये देखना है कि बाहर इंडेक्स क्या है। बाहर इंडेक्स 3 है, तो ये जो इंडेक्स है ये पावर की शक्ल में आ जाता है और पावर की शक्ल में आएगा हमेशा 1/3 की फॉर्म। तो ये हो गया 1/3। ये आपने रूल जो है वो याद रखना है। यही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा कि हम अब अंडर रूट के साइन को ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा राउंड ब्रैकेट a की पावर x माइनस y। अब इंडेक्स 4 था तो ये पावर में तब्दील होकर क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर, बिल्कुल यही स्टेप आपने बाकी 3 के अंदर भी करना है। a की पावर y माइनस r, इंडेक्स 4 है तो तब्दील हो गया पावर के अंदर 1/4 होल पावर। देन नेक्स्ट के साथ भी आपने यही करना है, a की पावर r माइनस x, और ये इंडेक्स 4 था तो हमने रूट को जब ख़त्म किया तो इंडेक्स पावर की शक्ल में आ जाता है लेकिन हमेशा अपॉन की फॉर्म में, तो ये आ गया 1/4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास लॉ ऑफ पावर अप्लाई हो रहा है। पावर के ऊपर एक और पावर आ जाए तो वो क्या होता है, लॉ ऑफ पावर। और लॉ ऑफ पावर ये कहता है कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई कर, तो व्यूवर्स अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पावर है और पावर के ऊपर एक और पावर है। तो हम लॉ ऑफ पावर के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब किसी पावर के ऊपर कोई पावर आ जाती है तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि पावर को होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। a की पावर x है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/4 के साथ, तो ये हो जाएगा a की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसी तरह माइनस y है तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4 के साथ, तो माइनस y मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, यही स्टेप आपने यहाँ पर फॉलो करना है। a की पावर y मल्टीप्लाई बाय 1/4, माइनस r है तो माइनस r मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने फॉलो करना है। a की पावर r मल्टीप्लाई बाय 1/4, माइनस x है तो माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1/4। आई होप व्यूवर्स कि आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब कोई अकेला नंबर किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो कोशिश आपने ये करनी है कि उस नंबर को भी फ्रैक्शन बना लें ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। फॉर एग्जांपल ये x है, इसके डिनोमिनेटर में यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप इसके नीचे खुद से 1 लगा लें ताकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपको
आसानी हो। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब वो एक अकेले नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये समझते हैं कि इस r को 1 से भी करना है और इस r को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो आप फ्रैक्शन को खुद से कंप्लीट कर लें, नीचे 1 लगा दें अगर नीचे कोई नंबर मौजूद नहीं है। फ्रैक्शन का एक सिंपल सा रूल होता है, जब भी दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं बहुत आसान होता है कि आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो नीचे वाला नंबर है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके अंदर किसी भी किस्म के एलसीएम की आपको नीड नहीं होती। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। a की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, माइनस y को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो माइनस का y, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब आप देखें कि जब आपने फ्रैक्शन को कंप्लीट कर लिया तो आपको मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो रही है। इसी तरीके से 4 ये हमारे पास y है, y को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ये आ गया y, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4। इसी तरीके से माइनस r को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का r डिवाइडेड बाय 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। इसी तरह थर्ड स्टेप पे भी आपने यही करना है, r को 1 से मल्टीप्लाई किया r, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 ज़ा 4, माइनस का x मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो माइनस का x, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1 4 ज़ा 4। अब यहाँ पर लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर लगेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 और 3 तीनों बेसिस एक जैसी हैं। जब बेस बिल्कुल एक जैसी हो जाती है तो आप पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपने यही करना है कि आपने अब बेस को एक दफ़ा लिख देना है और जितनी भी पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है। a की पावर x/4 माइनस y/4 प्लस y/4 माइनस r/4 प्लस का r/4 और माइनस का x/4। तो अब यहाँ पर आप व्यूअर्स देखें जो पावर कैंसिल आउट हो सकती है उन पावर्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये प्लस का x/4 है, माइनस का x/4 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का y/4 प्लस के y/4 से, और माइनस का r/4 प्लस के r/4 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, a की पावर 0। तो जब भी किसी नंबर या किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है, पहले ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप व्यूअर्स कि आपको ये वीडियो और ये सवाल समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।